कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा और कार्तिक स्नान आदि के नामों से भी जाना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान, दीपदान और गरीबों को दान करने का विधान है। इस दिन गंगा स्नान करने से साल भर गंगा स्नान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। देव दिवाली को आमतौर पर देवताओं की दिवाली के रूप में जाना जाता है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। त्रिपुरासुर राक्षस का वध इसी दिन भगवान शिव ने किया था और यही कारण है कि कार्तिक पूर्णिमा को मराठी में त्रिपुरारी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। किंवदंतियों में ऐसा वर्णन है कि देवताओं को त्रिपुरासुर की मृत्यु के कारण बहुत हर्ष की अनुभूति हुई थी और इसलिए सभी मंदिरों में और गंगा नदी के तट पर मिट्टी के दिए जलाकर कार्तिक पूर्णिमा को दिवाली की तरह मनाया गया था। कार्तिक पूर्णिमा को वृंदा की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसे तुलसी के पौधे का मानवीय रूप माना जाता है और यह दिन विष्णु भगवान के मछली के रूप वाले अवतार के जन्मदिन का भी प्रतीक माना जाता है और भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय का जन्म भी इसी दिन हुआ था। कार्तिक माह के पूर्णिमा व्रत और पूजा अर्चना, धर्म कर्म, यह सब मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने प्रथम मत्स्य अवतार लिया था। इसी दिन सोनपुर में गंगा गंडकी के संगम पर गज और ग्रास का युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु गजराज की रक्षा के लिए नंगे पैर ही दौड़ पड़े थे और ग्रास का संहार कर गजराज की जान बचाई थी। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है कि सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ी है। तो भगवान नारायण बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी का जप तो नहीं करते। तब लक्ष्मी जी बोली, विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। तब भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाने लगे। तब घर के मालिक ने दरवाजा खोला और पूछा, जी कहिए। तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। वह आदमी बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर में रहना। गांव के सब लोग इकट्ठे हुए और सब तैयारियां कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए, अगर भगवान स्वयं कथा कह रहे हों तो लोग क्यों नहीं आएंगे। दूसरे तीसरे दिन कथा में भीड़ बढ़ गई। यह देख भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है इन लोगों में। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब परीक्षा शुरू करने का समय है। लक्ष्मी जी ने वृद्ध माता का रूप धरा और गांव में पहुंच गईं। एक महिला अपना घर बंद करके कथा में जा रही थी तो माता बोली, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। वह स्त्री बोली, मुझे कथा में जाना है। तो माता बोली, पिला दे बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो वह स्त्री लोटा भरकर पानी लाई। माता ने लोटे से पानी पिया और लोटा उसे वापस लौटाया तो वह लोटा सोने का हो गया। यह देखकर वह स्त्री अचंभित रह गई कि लोटा दिया था तब स्टील का था और वापस लिया तो सोने का हो गया। वह स्त्री बोली, माता जी आपको भूख भी लगी होगी। उसने सोचा, खाना खाएंगी तो थाली कटोरी चम्मच आदि भी सोने के हो जाएंगे। तब वह माता जी बोली, तुम जाओ बेटी, तुम्हारा कथा का समय हो गया है। वह स्त्री कथा में आ गई। अपने आसपास के सभी स्त्रियों को लोटे वाली बात बताई। वह सभी महिलाएं कथा में से उठकर चल दीं। अगले दिन कथा में लोग की संख्या कम हो गई। तब भगवान ने सेठ जी से पूछा, लोगों की संख्या कम कैसे हो गई। तब सेठ जी बोले, गांव में एक चमत्कारिक माता जी आई हैं, जिसके घर में पानी पीती हैं तो वह पात्र सोने का हो जाता है। थाली में खाना खाती हैं तो वह थाली सोने के हो जाती है। भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो गया है। इतने में देखा कि यजमान सेठ जी भी चल दिए और माता जी के पास पहुँचे और बोले, मैं तो भगवान का कथा का आयोजन कर रहा था और आपने हमारे ही घर को छोड़ दिया। माता बोली, मैं तो तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन देखा तुम्हारे घर में कथा चल रही है और कथाकार भी तुम्हारे घर में ठहरे हुए हैं। यह सुनकर सेठ जी बोले, बस इतनी सी बात, मैं अभी बाबा को धर्मशाला में कमरा दिला देता हूँ। जैसे ही भगवान घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर समेटिए क्योंकि आपकी व्यवस्था धर्मशाला में कर दी गई है। भगवान बोले,
अभी तो कथा के 5-6 दिन बाकी हैं। सेठ जी बोले, नहीं नहीं, आप जल्दी कीजिए, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में माता वहां आई और सेठ जी से बोली, आप थोड़ा बाहर तो जाइए, मैं इनसे कुछ बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, पर मेरी भी एक बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी कि तुम यहाँ आई जब संत के रूप में मैं यहाँ आया। जहाँ संत कथा कहेंगे वहाँ तुम्हारा निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिए। अब अगले दिन सेठ के घर के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी चाहते थे कि माता सभी के घर बारी बारी से आएं, पर यह क्या, माता लक्ष्मी ने कहा, अब मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। सभी लोग माता से बोले, ऐसा क्यों, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? माता बोली, यह तो मूर्खों का गांव है, मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, संतों द्वारा कथा का वाचन होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? ऐसा कहकर माता लक्ष्मी वहाँ से चली गयीं। हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो।